पाकिस्तान में मेरा एक कज़न है। उसने टेक्सटाइल में मास्टर्स किया, उसके बाद उसने सीबीएम से एमबीए किया। और उससे जब भी मेरी बात होती है तो वो कहता है कि यार मुझे बाहर नहीं जाना, मैं यहाँ पे सेट हूँ यार। लाख सवा लाख रुपए के पैकेज पे होगा, 30 31 साल उसकी एज होगी। लेकिन जब भी उससे बात होती है ना, तो वो कहता है यार मुझे बस बाहर बाहर नहीं जाना, मैं ना पाकिस्तान में सेटल्ड हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार आपने कभी बाहर ट्रेवल ही नहीं किया, ना आपको बाहर के बारे में पता है। मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा बाहर के बारे में क्या पता है आपको। नहीं यार, घर वालों से दूर हो जाते हैं, बेकार लाइफ है यार, एक एक कमरे में 10 10 बंदे रहते हैं। ये सारी बातें ना लोग मुझे बोलते हैं। ये मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ इंक्लूडिंग माई कजन जो इस तरह की बातें बोलता है। तो फिर मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। मैंने कहा यार तुम लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स, अभी तुम्हें 6 से 7 साल का तुम्हें एक्सपीरियंस है, जिंदगी पूरी आगे पड़ी हुई है। सो रादर देन बंदा चीज़ों को एक्सप्लोर करे, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करे, बंदा यहाँ पे आई नहीं समझ में आया वापस जाके दोबारा सेटल हो जाए। बट एक रॉन्ग परसेप्शंस की बेस के ऊपर आप एक बना के बैठे में कि नहीं जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ सबसे जबरदस्त लाइफ वो है। तो पूरी वर्ल्ड के अंदर जरा जरा रैंकिंग देख लें, जिस जगह पे आप रहते हैं, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाइज क्या रैंकिंग आ रही है। आपकी कंट्री से 1.5 2 घंटे की दूरी के ऊपर, फ्लाइट की दूरी के ऊपर एक ऐसी कंट्री है जहां पे क्राइम रेट जीरो है, जहां पे आज तक किसी ने ये नहीं सुना कि किसी का मोबाइल छिना है, किसी ने ये नहीं सुना कि यहां पे फायरिंग हुई है, सुना भी नहीं है। किसी ने ये नहीं सुना कि डाका पड़ा है, किसी ने ये नहीं सुना कि यार मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया। आप बिलीव कर सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम होते हैं ये सीन यहाँ पे। मेरे कजन है, मेरे दोस्त हैं, यूके में है, यूएसए में है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप साइड के ऊपर रहते हैं। मैं कॉल करके जरा उनसे पूछे कि वहां पे ये चीजें कितनी ज्यादा होना शुरू हो गई हैं। यूएस में तो खैर बहुत पहले से, लेकिन कनाडा वगैरह में जो काफी सेफ कंसिडर किया जाता था, वहां पे भी अब ये मसले हो गए। लंदन वगैरह तो छोड़ दें, वहां तो काफी ज्यादा है ये सब मसले। यूएई के अंदर, दुबई के अंदर किसी ने कभी सुना भी नहीं है इन मसलों का। वर्ल्ड रैंकिंग में जाएं, टॉप 10 सेफेस्ट सिटी के अंदर आपको शारजा, दुबई, अबू धाबी और यूएई की तमाम स्टेट जो मिलेंगी वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी के अंदर। तो अक्सर लोग मुझसे, मैं जब सेशन भी दे रहा हूं तो मैं कहता हूं कि आपको पता है कि यूएई का क्राइम रेट जीरो है, तो वो मुझे कहते हैं कि सर हमें पता है। तो मैं कहता हूं कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डज इट फील लाइक टू बी लिविंग इन अ कंट्री विद 0% क्राइम रेट, ऐसी जगह जहां क्राइम ही नहीं होता। क्या ये खाली एक ये वजह काफी नहीं है किसी दुनिया की ऐसी जगह पे रहने के लिए कि यार बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो लेकिन इंसान सुकून से रहता हो। यहाँ पे कोई लाइट नहीं जाती, कभी किसी ने नहीं सुना कि गैस नहीं आ रही, लाइट चली गई, पानी नहीं आ रहा, ये कभी किसी ने सुना नहीं है। तो अगर मैं इन दो फैक्टर्स को ही देख लूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और सेंट्रल एयर कंडीशन है यहाँ पे सारी चीजें, आप छोटे से छोटे घर में भी रहते हैं आपको एसी मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप घर में आ रहे हैं तो नहीं यार एसी का बिल ज्यादा आएगा, नहीं। एसी आपको यहाँ पे मिलेगा और बिल एक नॉमिनल आता है यहाँ पे। तो ये बातें मैं आज सारी आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपनी कजन की एग्जाम्पल से इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं हमेशा उसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे किसी को कन्विंस करने की तो जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, कजन मेरे सारे भाई वगैरह ही हैं, उनसे तो दोस्ती वगैरह होती है, तो मैं कभी कभार उनसे ये बातें पूछता हूँ। लेकिन जब वो जो रिस्पॉन्स देते हैं ना मुझे, तो फिर मुझे लगता है कि यार आज से 15 20 साल के बाद ना यही मेरा कजन जो है ना मुझे कॉल करेगा, बोलेगा यार यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बच्चे बड़े हो गए। अभी तो उसके छोटे एक बच्चा है उसका छोटा 2 3 साल का। तो लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे ना, सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही होगी ना, और आपकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ से डेवलप होंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार जिस जो टाइम था डिसीजन मेकिंग का, वो तो आपने रॉन्ग परसेप्शंस के चक्कर में आपने गंवा दिया। आपने यही समझते रहे कि यार दुबई बड़ा बेकार है, कतर बड़ा बेकार है, सऊदीया बड़ा बेकार है, वो तो बड़े महंगे हैं, जॉब चली जाती है तो ये हो जाता है, एक कमरे में 10 लोग रहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मसले हर जगह पे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुबई में कोई मसला नहीं है, परफेक्ट है जाके। यहाँ पे कॉर्पोरेट प्रेशर्स काफी ज्यादा होते हैं, यहाँ पे ऑफिस की चीजें भी काफी ज्यादा होती हैं, लेकिन जो उसके अलावा जो सैलरी आपको दरहम में मिलती है, जो कंपैरेटिव आपकी परचेजिंग पावर होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो घूमने फिरने की जगह है, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ियां, दुनिया का सस्ता पेट्रोल, दुनिया की सबसे सस्ती इंश्योरेंस, पता करें जाके कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंथली इंश्योरेंस होती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे साल की 1000 1100 dirham की इंश्योरेंस होती है यार यहाँ पे। तो ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कजन की एग्जांपल ऑब्वियसली मैंने इसलिए दी कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोस पीपल के यार एक्चुअल या राइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, खासतौर पे जब वो भी जब कजन यहाँ पे है, उस वक्त नहीं पूछना, बस एक रॉन्ग स्टीरियोटाइप परसेप्शन की बेसिस बना के पूरी जिंदगी एक जगह पे गुजार देनी है। और जब 40 से 50 साल की एज हो जाए, 60 साल की एज हो जाए, फिर मुझे कॉल करना, मैसेज करना कि सर अब हमारी ये एज हो चुकी है, अब हम बताएं हमें क्या करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि यार जिस जमाने में आपको यहाँ पे आना चाहिए था, आपके पास मौका था, उस जमाने में रॉन्ग स्टीरियोटाइप परसेप्शन की बना के आप बैठे रहे। आपके तरफ में सराउंडिंग्स में लोग भी थे जो आपको ये बता रहे थे कि यार एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया को, लेकिन आपने नहीं किया। सो खैर, जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, अभी आप जिस जगह पे रहते हैं ना, कोशिश करें दुनिया के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लें।
दुनिया में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी तादाद में ऐसी जगह मिल जाएंगी जो आपकी बेस कंट्री से ज़्यादा सुकून वाली जगह हैं, जहाँ पे परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया में काफ़ी सुकून भी है। लोग ये समझते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप ज़रा क्राइम रेट देखें, दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें, आपकी बेस कंट्री से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल मना नहीं किया। दुनिया आपके लिए खुली हुई है। दुनिया में जहाँ चाहे आप रह सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन हो ना, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए।